स्वागत है आपका भूतिया राज में, जहां हर कहानी सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी है। ये शब्दों को कागज पर उतारने का मेरा मकसद अपनी आत्मा पर छाए उस साए को हल्का करना नहीं है, बल्कि यह एक विवशता है, एक भयावह भीतर तक कुतरने वाली जरूरत गवाही देने की, इससे पहले कि मैं भी हारोज मूर की धुंध में समा जाऊं, उस सड़ते हुए दुःस्वप्न भरे दलदल में जहां धरती के सारे नियम भुला दिए जाते। 1927 के वर्ष में एक विद्वतापूर्ण किंतु घोर मूर्खतापूर्ण उत्साह से प्रेरित होकर मैं हारोज मूर के पूर्वी छोर पर स्थित दूर दराज गांव डनवेथर पहुंचा। एक प्राचीन मानचित्रकार, जिसका नाम बताना अनुचित होगा, ने अजीब रोशनियों के बारे में बताया था। रहस्यमयी चमकते हुए प्रकाश जो भोर से ठीक पहले दलदलों के ऊपर नाचते थे। अधिकांश लोग इसे लोक कथाओं का भटकता दीपक विल ओ द विस्प मानकर खारिज कर देते थे। फिर भी इन रोशनियों का वर्णन उन वर्जित ग्रंथों में दर्ज घटनाओं से खतरनाक रूप से मेल खाता था। उन किताबों से जिनके फटे कवर और धुंधले अक्षरों को मैंने अपने बचपन में बहुत गहराई से पढ़ डाला था। गांव स्वयं पत्थरों से बने कुछ जर्जर झोपड़ों का एक दयनीय समूह था, जैसे एक दूसरे से सटकर चारों ओर की बर्बादी से सुरक्षा मांग रहे हो। गांव के लोग दुबले पतले खोखली आंखों वाले मेरे सवालों का या तो बेरुखी से जवाब देते या फिर चुपचाप भयभीत निगाहों से देखते। केवल एक बूढ़ा कांपता हुआ सराय वाला, जिसका नाम गोरेल था, मुझसे खुलकर बोला। वह भी फुसफुसाते हुए, घबराए हुए और लगातार प्रार्थनाएं बड़बड़ाते हुए। यह सामान्य नहीं है सर, वो खट्टी बियर के गिलास पर झुकते हुए फुसफुसाया। वह रोशनी किसी पुरानी चीज की ओर इशारा करती है, कुछ बहुत पुरानी चीज सर, दलदलों से भी पुरानी, इन पहाड़ों से भी पुरानी। हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। जो लोग उसकी तलाश में जाते हैं कभी सुरक्षित वापस नहीं लौटते। मैं गांव वालों के अंधविश्वासों पर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई और फिर मैंने खुद रोशनी देखने का फैसला किया। इसीलिए एक रात जब धुंध नीचे झुकी हुई थी और तारे मुरझाए से थे, मैं हारोज मूर की ओर निकल पड़ा। एक लालटेन, एक लाठी और अपनी मूर्खता से जन्मे आत्मविश्वास के साथ। मूर एक जीवित प्राणी था। मेरे जूतों के नीचे वह बुदबुदाता और फुसफुसाता सड़ी हुई गैसें छोड़ता, जो मेरी त्वचा से चिपक जाती और मेरी नसों को थरथरा देती। चारों ओर केवल एक समान धूसरता थी, बस मेरी लालटेन का छोटा सा प्रकाश घेरा छोड़कर। समय भी वहाँ कोई मायने नहीं रखता था। मिनट घंटों जैसे लगते या शायद घंटे मिनट जैसे, मैं निश्चित नहीं कह सकता। और फिर अचानक मैंने उन्हें देखा। नीले सफेद प्रकाश के धुंधले गोले दलदल के ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए। उनके हिलने का ढंग इतना जानबूझकर किया हुआ, इतना डरावना था कि उसे केवल दलदली गैस का भ्रम कहना असंभव था। वे एक साथ धड़क रहे थे, जैसे सांस ले रहे हों। और तभी मैंने एक धीमी लयबद्ध ध्वनि को महसूस किया, न पूरी तरह आवाज न पूरी तरह शोर, जो धरती के नीचे से उठती जान पड़ती थी। सभी चेतावनियों की अनदेखी करते हुए मैंने उन रोशनियों का पीछा किया। वे मुझे मूर के और गहरे हिस्से में ले गई। सूखे हड्डियों जैसे पेड़ों और अजीबो गरीब मरे हुए जीवों के कंकालों के बीच से आखिरकार मैं एक गड्ढे के किनारे पहुंचा। एक दलदली गर्त जहां जमीन फटकर एक विकराल गड्ढे में बदल गई थी। वहां से उठती दुर्गंध इतनी घिनौनी थी, इतनी जीवन विरोधी कि मैं भागने को मजबूर हो गया। फिर भी मनुष्य की सबसे घातक कमजोरी जिज्ञासा ने मुझे जकड़े रखा। गड्ढे में झांकते हुए मैंने उन रोशनियों की झिलमिलाहट में देखा विशाल पत्थरों की बनी कोई संरचना, जिन पर अजीब कोणीय चिन्ह खुदे हुए थे, जिन्हें देखना भी आंखों में दर्द पैदा करता था। यह कोई प्राकृतिक गुफा नहीं थी, बल्कि किसी अकल्पनीय प्राचीन सभ्यता के द्वारा बनाए गए टाइटैनिक भवन का दफन अवशेष था। मैं अवाक और भयभीत होकर देख ही रहा था कि रोशनियां गड्ढे में उतर गईं। उनके जाते ही हवा में एक कंपन सा फैल गया, मानो कोई बुलावा हो। गहराइयों में कुछ हिला। मैंने देखा या शायद देखा सोचा कि वहाँ एक अपार आकार की चीज थी। इंद्रधनुषी तराजुओं और टेढ़ी मेढ़ी भुजाओं से भरी हुई एक जीवित आकृति, जिसकी हरकत से पूरा दलदल उबल पड़ा। उसकी देह पर जगह जगह विशाल पलकहीन आंखें खुल गईं और वे सभी मुझ पर टक
टकटकी लगाए थी, एक ऐसी भूख से जो किसी भी इंसानी समझ से परे थी। तभी मैं पलटा और भागने लगा। मुझे याद नहीं कि मैं डनवेदर वापस कैसे पहुंचा। मेरे जूते कीचड़ में फंस गए और बाहर आ गए। मेरी लालटेन टूट गई है, मेरे हाथ खून से गीले थे। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, गांव वाले दूर चले गए और प्रार्थनाएं करने लगे। गोरेल ने मुझसे आंख नहीं मिलाई, उसने मुझे बस एक मोटा बोरा दिया और अगले सूर्यास्त से पहले गांव छोड़ने को कहा। मैं अब अपने जीर्ण शीर्ण पैतृक घर में अकेला रहता हूँ, उस अभिशप्त दलदल से बहुत दूर, फिर भी उतनी दूर नहीं जितनी मुझे होना चाहिए था, क्योंकि अभी भी हर रात मैं अपने सपनों में उन रोशनियों को देखता हूँ, तैरते हुए, बुलाते हुए, और उस विशाल गीले प्राणी के भारी घसीटते कदमों को धीरे धीरे मेरी ओर आते हुए सुनता हूँ। हैरोमोर के नीचे की चीज ने मुझे देख लिया है और वह कभी नहीं भूलता। एक रात रामगढ़ गांव के श्मशान घाट में अंतिम चिता जलाई गई, या ऐसा लोगों ने सोचा। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मैदान पर पड़ी तो वहां एक और शव मिला, बिना जला हुआ और पहचान में न आने वाला। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वह किसी को देख रहा हो, मानो वह किसी अदृश्य अपराधी को पहचान सकता हो। दक्षिणी प्रांत के एक प्राचीन गांव रामनगर का श्मशान घाट सदियों से मृतकों की आत्माओं के लिए अंतिम स्थान था। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता, जो चिता में नहीं। वर्षीय अर्जुन, जो कई वर्षों से दिल्ली में काम कर रहा था, अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए अपने गांव लौट आया। बचपन की यादों से जुड़ा उनका पैतृक घर श्मशान घाट के पास था। लेकिन जैसे ही वह वहां रहने लगे, गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात को किसी अजनबी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। सुबह दरवाजे के बाहर राख के निशान देखे जा सकते थे, और हर रात जब पूरा गांव सो जाता था, श्मशान से धुआं उठता, भले ही वहां कोई चिता नहीं जल रही थी। एक रात अर्जुन की नींद खुली और उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे घाट की ओर एक हल्की लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई अंतिम संस्कार हो रहा होगा। लेकिन जब उसने सुबह पुजारी से पूछा तो पुजारी ने कहा, बेटा कल रात कोई नहीं मरा। जवाब सुनकर अर्जुन हैरान रह गया, संदेह और प्रबल हो गया। उन्होंने दाह संस्कार के दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो देखकर अर्जुन की रूह कांप उठी। सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली एक महिला चिता पर बैठी दिखाई दी, और फिर वह धीरे धीरे धुएं में लुप्त हो गई। एक दिन एक पुराने ट्रंक की सफाई करते समय अर्जुन को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। इसमें लिखा है कि 1948 में श्मशान घाट के पास एक महिला को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम गौरी था। गांव वालों ने उसे डायन कहकर मार डाला। उसकी चीखें आज भी रात में सुनी जा सकती हैं। अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, गौरी वापस आएगी, उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह सत्य उजागर करेगा। एक रात वह अकेले श्मशान घाट गए। चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक रोशनी वापस आ गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी जमीन के नीचे से एक आवाज आई, मानो किसी को जिंदा दफन कर दिया गया हो। अर्जुन ने गांव के कुछ लड़कों के साथ मिलकर मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में एक महिला का कंकाल मिला, जिस पर जली हुई सफेद साड़ी के टुकड़े थे और हड्डियां काली थीं, जैसे किसी ने उन्हें आग में फेंक दिया हो। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं जलकर मर गया। उस रात अर्जुन को स्वप्न आया, जिसमें गौरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं निर्दोष था, लेकिन गांव के मुखिया ने अपनी जमीन बचाने के लिए मुझे मार डाला। वह अभी भी जीवित है, मैं नहीं। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। एक बुजुर्ग ने पूरी घटना बताई कि कैसे गौरी ने जमीन विवाद में एक बच्चे को बचाया, लेकिन जब मुखिया को गुस्सा आया और उसने उसे डायन कह दिया तो उसने गौरी को मार डाला। अर्जुन ने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला मीडिया तक पहुंच गया है। मुखिया, जो अब एक असहाय बूढ़ा व्यक्ति था, के अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, मैं डर गया था, लेकिन उस डर ने मुझे एक राक्षस में बदल दिया। जैसे ही मामला खत्म हुआ, अर्जुन पुनः श्मशान चले गए। अब वहाँ कोई धुआं या डर नहीं था, लेकिन हवा में हल्की सुगंध थी। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और बोला, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद अर्जुन। और वहाँ राख जैसी जमीन पर एक सफेद फूल खिल गया। मृतकों की भूमि में जीवन के संकेत दिखाई दिए। अर्जुन ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। अब गांव वाले वहाँ पूजा करने आते हैं। दाह संस्कार अब डरावना नहीं रहा, इसे चमत्कारी कहा जाता है। लेकिन अर्जुन जानता
है चाहे आप सच्चाई को कितना भी छुपा लें, एक दिन वह सामने आ ही जाती है।